सीआईसी और सीवीसी के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार के नाम से सहमत नहीं राहुल गांधी। राहुल ने डिसेंट नोट भी दिया। एसआईआर पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला। बोली, इन्होंने संविधान का कभी सम्मान नहीं किया, कांग्रेस के चरित्र में मर्यादा नहीं है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बोले, बिहार में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से 2 महीने पहले एसआईआर कराना पड़ गया। चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वेणुगोपाल का पूरा भाषण डिलीट करने की मांग की। बोले, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर हैं, उन्हें मुद्दा सदन में उठाने का अधिकार नहीं है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने एसआईआर को लोगों के लिए नया टॉर्चर बताया। बोली, एसआईआर सम्मानित शब्द, लेकिन इसे इन्होंने डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। बोले, एआईएमआईएम के साथ जरूर गठबंधन होगा, बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ लोग खड़े करूंगा। सूरत के कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल के पास से 7 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। यूपी के गाजियाबाद में 12वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट के गिरने से एक शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। ग्रेटर नोएडा में नोएडा अथॉरिटी टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। अवैध निर्माण तोड़ने गई थी टीम, पुलिस ग्रामीण आमने सामने आ गए। चीन के हांगजू में शोकीपर पर भड़का भालू। शो के दौरान भालू ने किया हमला। कड़ी मशक्कत के बाद भालू पर पाया गया काबू। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर गिरा प्लेन। हाईवे पर सीधा एक कार पर जाकर गिरा छोटा विमान। यूपी के सुल्तानपुर में टोल प्लाजा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड प्राइवेट वीडियो का गलत इस्तेमाल। मैनेजर पर लोगों का प्राइवेट वीडियो दिखाकर अवैध वसूली का आरोप। आरोपी निलंबित। यूपी के बागपत में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। मामूली कहासुनी के बाद भिड़ गए दोनों पक्ष, कई लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में एक डिलीवरी बॉय के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ था। बिहार के गोपालगंज में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचायत के मुखिया के बेटे की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाई बहन पर करीब 6 लड़कों ने हमला कर दिया। गाड़ी पर इन डंडों से हमला बोला। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में मामूली विवाद पर फायरिंग। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल। मकान की छत से गोलीबारी करता दिखा एक व्यक्ति। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में स्टूडेंट्स के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में चली गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में एटीएम लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद। जयपुर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अभियान तेज। पीडीए ने अलग अलग जगहों पर कुल 18 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और 2 शातिर गैंगस्टर गोकश के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। राजस्थान के सीकर में स्लीपर बस और ट्रक के बीच टक्कर। इस हादसे में 3 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। वैष्णो देवी के बाद खाटू श्याम जा रहे थे लोग। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गो अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार। सौरभ लूथरा का ड्राइवर भी अरेस्ट। अब तक 6 लोग गिरफ्तार। गो अग्निकांड केस में आरोपी अजय गुप्ता की कोर्ट में पेशी। लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है अजय गुप्ता। लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली की कोर्ट से नहीं मिली राहत। अग्रिम जमानत की याचिका पर लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। गोवा के रोमियो लेन क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। सीबीआई और इंटरपोल मिलकर लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गई। गोवा पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई। पब और होटलों की हो रही है जांच। 18 से 20 नाइट क्लबों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को जानकारी देने के लिए बुलाया। कल 3 बजे डीजीसीए के सामने पेश होंगे इंडिगो के सीईओ। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मामले में कमेटी की जांच पूरी होने पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। 22 जनवरी को होगी अब अगली सुनवाई। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें घटाने के आदेश दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री संघ मीटिंग में नजर आए, हाथ जोड़े इंडिगो के सीईओ। इंडिगो संकट जारी। आज भी देश भर में करीब 300 उड़ानें रद्द। कल इंडिगो की 400 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में एक इमारत में लगी भीषण आग। लाखों का सामान का हुआ नुकसान। यूपी के मथुरा में दुकान में लगी आग। चंद मिनटों में 5 खोखे जलकर राख। लाखों के सामान का नुकसान। आगरा में एक केमिकल फैक्ट्री में गोडाउन में आग लग गई। पलक झपकती हुई पूरी फैक्ट्री स्वाहा। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत की छत पर भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। बिहार के किशनगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम के साथ हुई धक्का मुक्की। लोगों ने तोड़ा जेसीबी मशीन का शीशा। दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। लक्ष्मीनगर के लवली पब्लिक स्कूल और मयूर विहार के एल्कॉन स्कूल को भी बम की धमकी मिली। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने जारी लिस्ट में भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल। दिवाली को विश्व धरोहर घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। बोले, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार। कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज। सुबह आसमान में छाई धुंध।
सऊदी अरब के जद्दा में भारी बारिश और तूफानी बारिश की वजह से रेड सी फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम रद्द। सऊदी अरब के मदीना प्रांत में बारिश का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भर गया पानी। सऊदी अरब के जद्दा और यम्बू शहर में लगातार मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब, कई वाहन पानी में फंस गए। सऊदी अरब में कुदरत का कहर, आंधी के साथ हुई तेज बारिश, लोगों के घरों में रहने की अपील की गई। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा पर केंद्र सरकार के पत्र को फाड़ डाला, कहा 100 दिन के लिए रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी यात्रा को लेकर दिया बयान, बोले क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा पर नहीं जा सकता, मेरी यात्रा पहले से तय थी। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की खबर को लेकर बीजेपी का हमला, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। पहली बार बिहार में ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू की। जम्मू के कासिम नगर में बस्ती रोहिंग्याओं ने बस्ती का नाम बर्मा बस्ती रखा, स्थानीय कारोबार पर रोहिंग्यों का हो रहा है कब्जा। बिहार के दरभंगा में कथावाचक श्रवण दास पर यौन शोषण का आरोप, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया, लड़की ने शादी का वीडियो भी पेश किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बढ़ी मुश्किलें, सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, 1 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। वाराणसी में एक शख्स ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या करने का आरोप, कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाश, जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नीलेश कुमार की गोली मारकर हत्या। मौलाना अरशद मदनी के वंदे मातरम नहीं बोलने वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले मदनी हो या गजनी सबको संविधान मानना पड़ेगा। इटावा में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल, 2 बाइक सवार कानपुर हाईवे पर लहरा कर बाइक से स्टंट करते नजर आए। कुशीनगर में विदाई विवाद में एक लड़का 120 फीट टावर पर चढ़ गया, पत्नी की विदाई न होने से नाराज था, एसडीएम के समझाने पर नीचे उतरा। भोपाल में सिंगर मोहित चौहान कॉन्सर्ट के दौरान लड़खड़ाकर मंच पर गिर गए, एम्स के सालाना फेस्ट कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा, मोहित चौहान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एडमिनिस्ट्रेशन ने दरगाह के आसपास से हटाया अतिक्रमण, अवैध दुकानों और अतिक्रमण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। बिहार के भागलपुर में आरपीएफ कर्मी ने महिला की जान बचाई, ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का फिसल गया था पैर। गुजरात के वडोदरा में बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरों का किया दौरा, आशीष सूद ने जमीनी हालात की समीक्षा की। हरदोई में वाहन की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर घूम रहा था लड़का, ट्रैफिक पुलिस ने 6000 का चालान काटा, जांच में निकली कई और कमियां। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त, प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगाया, डॉक्टरों की स्ट्राइक के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नो वर्क नो पे किया लागू। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान से विवाद में आए आईएएस संतोष वर्मा का नया बयान, बोले कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। गुरुग्राम में गाय को नॉनवेज खिलाने का वीडियो वायरल होने पर बवाल, पुलिस ने नॉनवेज मोमोज खिलाने के आरोपी को पकड़ा, गौरक्षा दल ने आरोपी से माफी भी मंगवाई। शिरोमणि अकाली दल ने एआई वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला, नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद जारी किया गया वीडियो। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर बढ़ा बवाल, सिख समाज से जुड़े लोगों ने उनके आवास पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गौकश हिस्ट्री टीचर जावेद घायल हो गया। गुजरात के सूरत में लड़के पर कैंची से जानलेवा हमला, कहासुनी के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में सरकारी विभाग के ड्राइवर ने युवक को मारा थप्पड़, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बरेली में मुकेश नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने 150 करोड़ की जालसाजी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा, निवेशकों का 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके ड्राइवर की मौत, नशे की हालत में ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था ड्राइवर। मथुरा के राधाकुंड में संत प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के साथ छोटी परिक्रमा का किया शुभारंभ, परिक्रमा के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने भक्तों को राधाकुंड की महिमा के बारे में भी बतलाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की तारीफ, भारत में विविधता में एकता की तारीफ की। पाकिस्तान की अडियाला जेल में इमरान से मुलाकातों पर पूरी तरह से बयान, इमरान खान की बहन अलीमा खान धरने पर बैठी, पुलिस ने वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को हटाया। पाकिस्तान आर्मी के डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मार दी, घटिया और ओछी हरकत का वीडियो वायरल। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया पर किया हमला, हमले के बाद कंबोडिया के सामराओंग शहर से तबाही का वीडियो आया सामने। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया युद्ध जल्द रोकने की बात कही, कहा मैं एक फोन कॉल कर युद्ध रोकने जा रहा हूं, हम ताकत से शांति बना रहे हैं। ईरान में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, 2 लोगों की हुई मौत। इंडोनेशिया के जकार्ता में इमारत में आग लग गई, 20 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे अहम दौरा, पहली बार इथियोपिया की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। ओमान में भारत ओमान FTA पर साइन होने की संभावना। इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो तजानी का भारत दौरा, दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगे मुलाकात।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में माता पिता के बीच में सो रहे बच्चे की मौत, दम घुटने से हुई बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया महिला की पथरी का ऑपरेशन, महिला की हुई मौत। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में शेरों के आने से दहशत में लोग, रात के वक्त सड़क पर घूमते दिखे 6 शेर। NYT 2025 की मोस्ट स्टाइलिश सितारों की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम शामिल, दुनिया के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की लिस्ट में शामिल हुए। एक्ट्रेस जया बच्चन के पेपराजी पर दिए बयान पर आशुतोष राणा ने जताई आपत्ति, बोले भावनाओं में बहकर हम रिएक्शन देते हैं लेकिन हमें संयम बरतना चाहिए। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की रिलीज डेट हुई जारी, फिल्म 6 फरवरी 2026 को होगी रिलीज। टीवी एक्टर जिशान खान का मुंबई के वर्सोवा में एक्सीडेंट, कार के उड़े पर खच्चे बाल बाल बचे जिशान। 33 साल की उम्र में एग फ्रीज करवा रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, हाल में गायनेकोलॉजिस्ट से ली सलाह। रेप पार्टी केस में बरी हुई एक्ट्रेस कोल्ला हेमा, मां को खोने का गम किया बयान, बोली गलत आरोप सहन नहीं कर पाई मां। भारतीय विदेश सचिव से मिली यूएस अंडर सेक्रेटरी, भारत यूएस में रक्षा ऊर्जा तकनीक में सहयोग पर चर्चा हुई। इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका को दी पटखनी, ऑलराउंडर प्रदर्शन कर हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच।